रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले युद्ध में नहीं होगा कोई किसी की जीत, बातचीत से निकलेगा युद्ध का समाधान। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध से महंगाई कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध से महंगाई बढ़ी है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ी हैं और आम आदमी परेशान। संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि विकासशील और गरीब देशों पर युद्ध का काफी असर पड़ा है। युद्ध की वजह से विश्व के हर परिवार पर बोझ बढ़ा है। पीएम मोदी ने बर्लिन में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया, कहा 21वीं सदी का जो दशक है वो युवाओं का होगा। भारत की जनता ने निर्णायक सरकार को सत्ता सौंपी है। देश को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। पीएम ने कहा कि जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी। अब ये नया भारत नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भारत के वोटर्स को वोट की ताकत का भी एहसास है। पीएम ने कहा कि मैं देश का पहला ऐसा पीएम जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ। बोले भारत अब समय नहीं गवाएगा। भारत में अब साधनों और संसाधनों की कमी नहीं होगी। पीएम मोदी का जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी के सामने भारतीयों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। बच्चे महिलाएं पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम को एक बच्चे ने देशभक्ति का गीत भी सुनाया। बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ के बीच मुलाकात हुई, जहां उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। मुंबई में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने से विवाद में घिरे राणा दंपत्ति की जमानत पर कोर्ट अब 4 मई को फैसला सुनाएगा। मुंबई सेशंस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। नवनीत राणा के वकील ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। भायखला जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर वकील ने कहा है कि जेल अधिकारियों ने नवनीत को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं देने से मना किया। चिट्ठी में कहा गया है कि स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित नवनीत राणा ने अधिकारियों से सीटी स्कैन के लिए अपील की थी, लेकिन नवनीत राणा जमीन पर बैठने और सोने के लिए मजबूर है। राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुई रैली पर पुलिस की नजर। सूत्रों के मुताबिक डीसीपी पूरे भाषण की रिपोर्ट उद्धव सरकार को सौंपेंगे। राज ठाकरे के पूरे भाषण को सुनेंगे पुलिस अधिकारी। शर्तों के उल्लंघन को लेकर भाषण सुना जाएगा। रैली से राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चुनौती दी। कहा लाउड स्पीकर से अजान हुई तो होगा हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस ने धारा 149 के तहत नोटिस दिया। पुलिस ने राज ठाकरे के अलावा एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया। राज ठाकरे के लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम पर भड़के एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, हमें भी उसी भाषा में जवाब देना आता है, हमारे मुंह में भी जबान है। राज ठाकरे जिस अंदाज में बोलेंगे हम उसी अंदाज में उसका जवाब देंगे। दिल्ली में भी पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। लाउडस्पीकर बंद करने की मांग को लेकर दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। सांसद प्रवेश वर्मा ने भी पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएम बोले सरकार के इस कदम से मुसलमानों को नहीं होगा कोई नुकसान। हिमाचल में इसी साल है विधानसभा चुनाव। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों को चुनावी राज्यों में किस तरीके से पहुंचाया गया है और आगे किस तरीके से पहुंचाना है, इस पर मंथन हुआ। बैठक में 26 मई को मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर हुई चर्चा। बैठक में संगठन में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर भी बात हुई।
इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इस्तीफों की अटकलों को और जोर दिया है। अपने ट्विटर अकाउंट से पार्टी का लोगो और अपना पद हटाया, लेकिन इस्तीफे का अभी कोई ऐलान नहीं किया। हार्दिक पटेल ने कुछ रोज पहले आरोप लगाया था कि पार्टी की प्रदेश इकाई उनका सहयोग नहीं करती, उनके साथ सहयोग नहीं करती। राज्य के कांग्रेस नेता चाहते हैं कि वो पार्टी छोड़ दें, आलाकमान उनकी बात नहीं सुनता। गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सूरत में आम आदमी पार्टी इकाई के कार्यकर्ता सूरत बीजेपी कार्यालय पर विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान कहासुनी को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को शांत कराया। पुलिस ने बिना मंजूरी रैली लेकर विरोध के मामले में आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी दूसरी बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट में तमाम विभागों के 26,454 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। बैठक में एक विधायक एक पेंशन की अधिसूचना को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा घर घर राशन वितरण योजना को भी मंजूर किया गया। पंजाब के वित्त मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। बजट के लिए आम आदमी से मांगा गया सुझाव। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया। अरविंद केजरीवाल 15 मई को केरल जाएंगे। केरल की 2020 पार्टी ने सीएम केजरीवाल को न्योता दिया। 2020 पार्टी के वार्षिक एनुअल प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे केजरीवाल। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही गुजरात जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 10 मई को गुजरात जाएंगे और दाहोद में होने वाले आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे पर 1-2 दिन में आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। इससे पहले राहुल का 1 मई को गुजरात का दौरा करने का कार्यक्रम था, उनका कार्यक्रम टाल दिया गया। अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले इस्तीफों का दौर जारी है। 15 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी। 4 मई को बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं अमित शाह। और पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। अगली खबर, इस्तीफा देने से पहले सभी नेताओं ने जिलाध्यक्ष तापस मित्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा नगर निगम चुनाव में टिकट के बदले पैसे लिए गए। टीएमसी विधायक बाबुल सुप्रियो के शपथ पर गहराया विवाद। बाबुल सुप्रियो ने कहा शपथ ग्रहण विवाद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जिम्मेदार। बिजली संकट को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि कोयले की ढुलाई के लिए सड़क मार्ग का भी इस्तेमाल किया जाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है। बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निपटारा किया जाना चाहिए। कोयला संकट पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार को घेरा। कहा अगर कोयले का उत्पादन 27% बढ़ा है तो कोयले का संकट कैसे हो गया? मतलब साफ है, उनके मुताबिक यह मामला भ्रष्टाचार का है। संजय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले कोयले का संकट पैदा करो, फिर महंगी बिजली और कोयला खरीदो। उन्होंने कहा इसके बाद जनता को महंगी बिजली दो। चंदौली कांड में मृतक युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले के पास खरोच और बाएं जबड़े के नीचे चोट के निशान मिले। हालांकि चंदौली के एसपी ने दुष्कर्म की खबर से इनकार किया है। परिवार का आरोप है कि छापा मारने गई पुलिस की पिटाई के बाद गैंगस्टर कन्हैया यादव की बेटी की जान चली गई थी और फिलहाल पुलिस पर पिटाई के आरोप के लगने के बाद एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। चंदौली में हिस्ट्री शीटर की बेटी की मौत के इस मामले में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस को आड़े हाथों लिया। कहा पुलिस ने जानबूझकर घर पर छापा मारा। जब पुलिस को कोई नहीं मिला तो बेटी को बुरी तरह से पीटा।
अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस ने जानबूझकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने जाति के आधार पर इस घटना को अंजाम दिया। अखिलेश यादव ने कहा पुलिस के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार किया। कहा अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुजरात में बीजेपी विधायक और सरकार में मंत्री जवाहर चावड़ा पर की गई रुपए की बारिश। जवाहर चावड़ा पर 1 घंटे से ज्यादा लगातार रुपयों की बारिश की गई। जवाहर चावड़ा ने जूनागढ़ में गायों के संरक्षण के लिए भजन संध्या का आयोजन किया था। इस भजन संध्या में जमकर नोट उड़ाए गए। हालांकि ये सारे पैसे गौशाला को ही दान दिए गए। असम पुलिस की गिरफ्तारी के बाद जमानत पर बाहर आए विधायक जिग्नेश मेवाणी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के लिए पीएमओ से साजिश रची गई। जिग्नेश मेवाणी ने कहा फायर हूं मैं, फ्लावर नहीं, झुकूंगा नहीं। मेरे और मेरी टीम के कंप्यूटर मोबाइल जब्त किए। मुझे शक है कि उसमें जासूसी के सॉफ्टवेयर डाल दिए गए हैं। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की तरफ से मुंबई में लगवाए गए अयोध्या चलो के पोस्टर। बीएमसी ने राज ठाकरे के पोस्टर उतारे। बीएमसी ने कहा एमएनएस ने पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं ली। पीके यानी प्रशांत किशोर ने नए अभियान का ऐलान किया है। ट्वीट कर लिखा शुरुआत बिहार से, कांग्रेस से बात बिगड़ने के बाद नई पार्टी बनाने के मूड में पीके। कहा अब जनता के पास जाने का वक्त आ गया है। दिल्ली के सरोजिनी नगर से झुग्गियां हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के तीसरे हफ्ते तक रोक लगाई। कोर्ट ने एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया। नोडल ऑफिसर लोगों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। याचिकाकर्ता ने कहा था कि 200 झुग्गियों में लोग 1980 से रह रहे हैं, ऐसे में इनको कैसे हटाएं। दिल्ली के तिलक नगर ईस्ट में चला आज एमसीडी का बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का अभियान। दुकानों को 4 दिन पहले दिया गया था नोटिस। मोहल्ला क्लिनिक्स के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल पर हमलावर हुई बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा 50% मोहल्ला क्लिनिक खुद ही बीमार है। आदेश गुप्ता ने कहा दिल्ली में 500 करोड़ खर्च कर बने मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल के विज्ञापनों का अड्डा है। केजरीवाल झूठ बोलने में हेडमास्टर है। संजय सिंह के दिल्ली में 10,000 शाखाएं खोलने पर प्रवेश वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा केजरीवाल राष्ट्रवाद सीखने के लिए नागपुर जाएं। प्रवेश वर्मा ने कहा सिर्फ तिरंगा पकड़ लेने से ही कोई राष्ट्रवादी नहीं बन जाता है। कश्मीर फाइल्स का विरोध करने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले राष्ट्रवाद क्या जानेंगे। अलीगढ़ के सनातन संत सम्मेलन में संत समाज ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाई। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए योगी और मोदी का साथ देने की अपील की। सम्मेलन में इंदौर के सनातन धर्म प्रचारक संस्था के कालीचरण महाराज ने कहा देश को इस्लामीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। दासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा दूसरे सरकारों के शासन में हिंदुओं की सिर्फ दुर्गति हुई। गुजरात एटीएस ने एक और बड़ी खेप जब्त की है ड्रग्स की। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स केस में पकड़े गए ड्रग तस्कर हैदर के यूपी के मुजफ्फरनगर के ठिकाने से ड्रग्स जब्त किए गए। हैदर के घर से 150 किलो से ज्यादा हेरोइन और बरामद की गई है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 900 करोड़ बताई जा रही है। हैदर को दिल्ली एनसीबी ने शाहीन बाग के घर से पकड़ा था। शाहीन बाग के घर से 50 किलोग्राम हेरोइन, 30 लाख रुपए कैश और 47 किलो दूसरे नशीले पदार्थ बरामद हुए। गुजरात के नवसारी में दर्दनाक हादसा। तेज गति से आ रही सीएनजी टैंकर से इको कार की जबरदस्त टक्कर, इसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में इको कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन लगाकर 5 बॉडीज को बाहर निकाला।
नोएडा के सेक्टर 15 में चाय जूस की खराब क्वालिटी को लेकर उठे विवाद में हमले में 2 शख्स घायल हुए। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं दोनों। खराब क्वालिटी पर सवाल उठाने पर रेस्टोरेंट के मालिक और कर्मचारी ने चाकू से हमला किया। दोनों युवक कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती। पीड़ित परिवार के मुताबिक कुल 4 लोगों ने हमला किया। रियल मैड्रिड ने एक बार फिर बनाया रिकॉर्ड। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में 35वां खिताब अपने नाम किया। बॉलीवुड जानवी कपूर ने रेखा के आइकॉनिक सॉन्ग इन आंखों की मस्ती पर डांस किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फैशन के सबसे बड़े इवेंट मेट गाला की आज से हो रही है शुरुआत। लागू किए गए कई सख्त नियम। तंजानिया के सोशल मीडिया स्टार किली पॉल पर चाकू से हमला। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। फिलहाल हालत स्थिर। अस्पताल से लौटे धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। कहा एक्सरसाइज करने की वजह से आ गई थी दिक्कत। बिजनेस शेयर बाजार में गिरावट आई है। सेंसेक्स 56,500 और निफ्टी 16,900 अंकों के साथ कर रहा कारोबार। भारत और यूएई के बीच हुआ व्यापार मुक्त समझौता। समझौते के तहत कपड़ा, कृषि, सूखे मेवे, रत्न और आभूषण जैसी चीजों को मिलेगा बढ़ावा। तीन साल बाद जेट एयरवेज फिर से उड़ान भरने को तैयार। शुरुआत में सिर्फ महिला केबिन क्रू के साथ उड़ानों का होगा संचालन।